हमारी दुबई सीरीज का पहला व्लॉग 3.8 मिलियन। We have invited a famous singer. वाह, ये ओल्ड दुबई। और ये जो आप घर देख रहे हैं बिलियनियर्स के घर होते थे। 100 रुपए वाली चाय स्वीट पर ना लाके The famous Arabic chai. We have the gold tea here. इसके अंदर गोल्ड पार्टिकल भी। ये जिन वाला तो नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, ये है हमारी दुबई सीरीज का पहला व्लॉग। तो गाइस, ये है हमारा दुबई में डे 1 और डे 1 में हम जो है पूरा दुबई घूमेंगे, वो भी अपनी बस में बैठे बैठे। वो कैसे, वो आप लोग जानेंगे इस व्लॉग में। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो वगैरह बहुत मजेदार होने लगे। तो गाइस, इधर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, भौंक रहा हूँ, जो मर्जी समझ लो, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलो जो असल दुबई ट्रैवलिंग, दुबई इंजॉय अब स्टार्ट हुआ है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम चलते हैं अपने टूर की जान। कहाँ जा रहे हो? मैं दुबई घूमने जा रही हूँ। फर्स्ट डे है दुबई में, मैं घूमने जा रही हूँ। आई नो आप लोगों को पता है इस बिल्डिंग के बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, इस बिल्डिंग के पास दर्जनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप लोग चाहते हो इस बिल्डिंग का एक अलग से व्लॉग बनाया जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करें। ये हमारी बस से जो हमें लेके आई थी यहाँ तक, तो गाया का सीन देखते हैं। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर जाएंगे और क्या आगे का सीन वगैरह, वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इधर की मैं लोकेशन दिखाता हूँ कि हम अभी किस लोकेशन पर रुके हैं। In front of the mosque. While we all belong to a different religion, different culture, different faith, different background, the Muslim country, they are the Islamic people, and they have very strong influence of their religion, of their cult people, in everything. Only we can understand all this. Like the population of Dubai is 3.8 million, and if I will divide that population into their religious ratio, 76% are the Muslims here, 12% are the Christians here, 6%. In Dubai we have 2,200 mosques. But not only the mosque, we have the biggest churches, temples, gurdwaras, synagogue, every religious place we have for every respective religion. So, let's see that architect from inside the mosque. What the local people, what the traditional people, they used to wear. Let's quickly change our dresses and then we'll go inside the mosque. तो गाइस, इधर देखे सारे हिंदू एंड मुस्लिम वगैरह को जो है इनका इस्लामी ड्रेस होता है वो पहनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है लेडीज को भी जो है अलग जो है ड्रेस दिया जाता है। लेडीज साइड जो है इसकी बैक साइड पे है। तो यार देखो भाजी, हम सारे जो ने अपना अरबी बनने लगे हैं और मैं भी बन रहा हूँ। देखते हैं अब क्या लुक निकलती है सबकी। सो गाइस, आप लोग अपने भाई की लुक चेक करें, क्या कमाल लुक निकली है। तो अभी मैं आप लोगों को पापा जी की भी लुक भी दिखाता हूँ। क्या देखो, ये सारे चीनी मीनी जो है अरबी बन चुके हैं और अभी हम देखेंगे आगे का क्या सीन है। तो अभी जो है ये हबीबी वाले कपड़े पहन के हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क के अंदर। ये है तो वैसे तुर्की में, लेकिन इसकी जो है एज कॉपी है यहाँ पर। सो अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन वगैरह अंदर से। एंड अरम को आप देखें, इधर देखना, नोट फ्लाई। सो अभी हम जाते हैं ब्लू मॉस्क के अंदर। They're coming to their mosque, they're doing the ablution first, like they're washing their physical parts of the body. So here right in front of the mosque we have the ablution area and the restroom also for the males, and the ablution area in the restroom for the females we have here on our right side. Now we are going to visit inside the mosque, and whenever the Muslim people they're in Bismillahirrahmanirrahim. In this colorful carpet, you will see these colorful lines, these colorful patches after every 1 meter. The Muslim people, they are standing on these lines, shoulder to shoulder, they are making a row, and rows to rows, they are physically praying towards this direction. Now where that direction goes or what that direction is prayer, the Muslim people, they have to pray every single day. Like I want your attention. What are those Abrahamic religions? There are 3 Abrahamic religions: Muslims, Jews, and Christians. The main day, the main prayer for you guys to visit. Later. तो गाइस, अभी जो हमारी मॉस्क थी वहाँ से हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। तो इधर मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी सैड की भी बात बता दूं कि कुछ क्लिप जो हैं वो कैमरे से गलती से डिलीट हो गए हैं। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना अली भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं। सो आई एम वेरी सॉरी, मुझे भी बहुत दुख है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें डिलीट हो गई हैं कि जिसकी वजह से ना आपके भाई का बहुत ज़्यादा ओरा प्लस हो जाना। We have invited a famous singer. Her name was Beyonce. She was invited on the inauguration of that building, and she charged just $24 million for a show there. Sitting on the trunk of this Palm Island, there are fronts going out from left and right hand side, which are having the villas there, and this is a complete man-made artificial island.
तो गाइस मुझे पहले पता था, आप सबने मानना ही नहीं है कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में गया एंड मैंने बहुत इधर एंजॉय किया। इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। दुख की बात यार सिर्फ और सिर्फ यही है, 7 स्टार होटल का जो है हमारा क्लिप्स है वो डिलीट हो गया एंड आई एम सो वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूंगा आइंदा से किसी भी व्लॉग में, सो प्लीज सॉरी, मुझे खुद दिल से बहुत दुख है। तो उतनी देर आप लोग आगे का व्लॉग एंजॉय करें एंड सॉरी आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। And where we have constructed it in the middle of the sea water, a famous Dubai World Island. We have the world's best healthcare hospital there. The famous business center tower of Dubai, including the tallest building of this world known as Burj Khalifa. Burj Khalifa is the highest building of the world. With a height of 828 meter high, it has 163 floors inside. City is not a normal structure only. It has a hotel number 1 Armani. It has a residential apartment, living apartment. It has a restaurant. It has a 3 observation deck to see the world from the top, with the fastest number 1 elevator in the world, which travel 10 meters per second. In 1 second you will travel 10 meters. It's the Guinness World Record. And that Burj Khalifa is connected with a mall which is known as Dubai Mall. And that Dubai Mall is the largest mall in the world, spanning over an area of 1.2 million square meter. Golden Tower here, this Golden Tower with the name of Jivora. This Jivora is the number 1 tallest hotel tower in the world. The JW was the 2nd tallest hotel tower, because that Seal Tower will take its first position, the most beautiful. तो गाइस अभी हम लोग आए हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में, आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने टीवी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइव देखूँगा और आपको अपने व्लॉग में दिखाने लगा। बिल्कुल आप लोगों के सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है एंड बहुत ही प्यारा लुक है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना प्यारा लुक है। ये देखो, वाह। गाइस इधर मैं आप लोगों को बात बता दूं, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में घूमने का मेरा बचपन से ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब मेरा अभी भी अधूरा रह गया। वो कैसे? बेसिकली फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में थोड़ा सा काम हो रहा है, इस वजह से वो म्यूजियम क्लोज है। सो बाहर से हमने 2-4 पिक्चर क्लिक की एंड हम वापस आ गए अपने टूरिस्ट वैन के अंदर। And it became a Guinness World Record. It's still a Guinness World Record. An unknown Emirati guy, he purchased the number plate. What was that number plate? Only 1 digit, 7. And he paid 55 million for that number plate. We can buy more than 55 Rolls Royces. तो वैसे अभी ये पता नहीं कौन सी जगह इधर जो है हमें हमारी वैन में उतारा है, ड्रॉप किया है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह बताता हूँ। Right in front of us we have that canal which is known as the Creek Muhammad bin Rashid bin Saeed Al Maktoum. At this side we have 1 5-star hotel there which is known as the Radisson Blue Hotel. And that's why their houses were like this? No. They were the richest of at that time as well, because they were then doing the business of the pearl, which was the biggest business in that era. This was the way of the life here. But they had to survive in these houses when there was no electricity, when there was no air condition, when there was no fan. We just came here from 1 minute and you can feel your body. Just imagine life here in these houses without electricity, air condition and fan air. There at that time they were using it. They were using it. ਇਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, हाँ गरीबां ਦੇ ਘਰ ਨੇ बिलियन। तो गाइस मेरे जो इस साइड आप देख रहे हैं ये है ओल्ड दुबई। और दुबई में कहना है कि इससे आने वाले 50 सालों में भी कभी भी नहीं से छेड़ा जाएगा। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये आज से 40 साल पहले बिलियनियर्स के घर होते थे और इससे आज के 50 साल बाद भी ये ऐसे कैसे रहेंगे। ये ओल्ड दुबई है इन बिलियनियर एंड वो जो आप देख रहे हैं वो न्यू दुबई है। तो आपको क्या लगा दुबई के सिर्फ 2 हिस्से हैं? नहीं, दुबई के 3 हिस्से हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे? ओल्ड एंड मेरी बैक साइड पे न्यू, और अभी एक सीक्रेट भी रहता है। वो सीक्रेट आपको आगे जाके पता लगेगा, आप भी हैरान हो जाएंगे वो सुन के एंड देख के। देखा तो मैंने भी, लेकिन मैंने सुना और मैं बहुत हैरान हो गया था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो अभी आप लोगों के साथ मैं आपको लेके जाऊँगा थोड़ी देर में। तो अभी हम ओल्ड दुबई एंड न्यू दुबई इंजॉय करते हैं। तो अभी हम इस नाव में जाएंगे, पता नहीं कहाँ पर। इधर देखिए, आप बोर्ड में बैठे हो, डर लग रहा है? क्यों? इधर देखो ना।
बोटिंग वगैरह करने के बाद हमारी बोट ने हमें ड्रॉप किया है एक ऐसे बाजार में जो दुनिया का वाहिद ऐसा बाजार है जो पूरा का पूरा सोने में लिपटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी हम उस बाजार में जाएंगे और आप लोगों को पूरा सोना सोना दिखाएंगे। Enter from the spice market. We will not stop anywhere. First, we will go from in the center of the market. I will give you the free time for the shopping. तो अभी मैंने एंटर कर लिया दुबई की सबसे ओल्ड मार्केट, सूप मार्केट शायद इसका नाम है। एंड मैं आपको ये सारी मार्केट विजिट कराता हूँ, कैसी है मार्केट। माँ जी आपको मुबारक हो, फाइनली आप अपने चार मीना बाजार के अंदर एंटर हो गए हो। इस दुबई गोल्डन बाजार। मम्मा इधर चार मीना वाली हरकत ना करना है, 100 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये ना लेके आना, मैं कह रहा हूँ आपको पहले। आज बचाएगा तो कल खाएगा। 100 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये में खरीदी जाती है, ये हमारे घर का पूरा पक्का रूल है। बाजार का नेम ही गोल्ड से शुरू होता है और गोल्ड आना ही शुरू यहाँ हो पे गया। विकी मामू की दुकान भी आने वाली है। See the world's biggest cold drink. It's a 64 kg Guinness World Record. Najma Taiba is the Guinness World Record. The world's biggest cold market. Thank you. ओए इधर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है। First of all, this is the saffron, the king of the spices, because it has about 200 benefits for the human health. 3 flavors of the saffron. From one cauliflower, they are collecting 1 pound of the saffron. They are collecting from more than 75,000 flowers and put in that water. The original quality of the saffron will always float on top. Jasmine, all ingredients mixed inside. It's very good for the anxiety, for the depression. Very good for the feel it. You will just smell it and you will feel it has a menstrual issue or the blood. Right after that, जी बेटा, बुबू ले दो नाबू किधर है? चाय। it's very good. The famous Arabic chai here. ज़ाफ़रान के साथ। थैंक यू। आप भी लो बेटा। The cardamom powder, sugar powder. तो गाइस इधर आप लोग देखें हमारे लिए स्पेशल जो है ज़ाफ़रान टी मेक की गई है। एंड मैं फर्स्ट टाइम जो ऐसे ट्राई करने लगा हूँ, आप लोगों को भी मैं इसका टेस्ट कराता हूँ। Then we have the gold tea here. तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड है उनका कहना है कि इसके अंदर गोल्ड पार्टिकल भी हैं, ये मुझे अभी सुनने को मिला। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी गोल्डन चाय को जो है ड्रिंक करते हैं। This is the tea. First of all, take a sip and let me know how is the tea. मेरे पास बोलने के अल्फाज नहीं, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं इतना कहना, लेकिन ज़िंदगी में इससे अच्छा टेस्ट मैंने कभी भी नहीं देखा किसी भी चाय में। एंड लेवल This is the tea which you guys are drinking. ये परफ्यूम नहीं लग रहा। Smoke inside your body, in your fat. भी ले दो और ये लाबू क्या? ये चॉकलेट है। लाबू तो चॉकलेट है। कम करें ना प्राइस थोड़ा सा। बाजार वाला थोड़ा प्राइस कम करो। वो है देखो ये जिन वाला तो नहीं है। लाबू ले लो। ले लिया आपने, क्या है ये तो जिन वाला है, जिन वाला ये, तू भी जिन हो जाएगा तो और पागल हो जाएगा। क्या है? आप और पागल हो जाओगे इसे देख के। जैसे फैजी हो गया। सो गाइस इधर मैं करता व्लॉग का एंड, क्योंकि जो गोल्डन बाजार है उसका हम अलहदा से एक व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि वो वावा तबाही वाली शय है। तो इधर मैं करता इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।